यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं जैसे कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेक्चर्स बीच में अपलोड कर रहा हूँ, तो उन लेक्चर्स में मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोगों के डायरेक्ट मुझे कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर भी उनका आंसर दिया गया और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके उस क्वेश्चन का आंसर भेजा कि सर मेरा आंसर यह आ रहा है, क्या यह सही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो लोग लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि तो मैंने उस क्वेश्चन को अपने लेक्चर के लास्ट में लिखा हुआ था। तो जो लोगों ने नहीं किया है वो भी लेक्चर्स देखिए पिछले, तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि तो मैं वही क्वेश्चंस को लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ अदर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अपने आप में मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो देखिएगा, सोलिनॉइड क्या होता है? जब किसी वायर को किसी इंसुलेटेड मटेरियल पे ऐसे लपेट दिया जाता है कुंडली के रूप में, फेरे के रूप में, वो सब आपको पता है। डेरिवेशन हम क्लासरूम में कराते हैं, यहाँ पर मैं केवल आपको रिजल्ट लिखा दूंगा, क्योंकि तो सॉलिनॉइड से डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही आएगा, या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, सपोज एक वायर है सॉलिनॉइड के फॉर्म में, दिस इज सॉलिनॉइड, यू नो वेरी वेल। इसमें सपोज ऐसे करंट जा रहा है, कुछ आई करंट इस सॉलिनॉइड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट इससे ऐसे निकल रहा है, ये सारे फेरों से ये सब हमारा करंट ऐसे इससे निकल के यहाँ आई करंट वापस आ गया। तो होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कोई सर्कुलर कॉइल होती है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे कोई सर्कुलर लूप है, तो सर अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा हो, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे घुमाई, यानी कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है अंदर की ओर, तो कहीं से घूम के फिर यहीं आ रहा होगा। समझ रहे ना? ऐसे करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है ना, हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में जब मैंने ऐसे अंगुलियां घुमाई तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इसका अंदर की ओर, यानी कि इससे उधर को मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, वो फिर कहीं से घूम के फिर यहाँ आ रहा होगा। यानी कि जो कॉइल का आप देख पा रहे हैं, केवल इसका फ्रंट फेस देख पा रहे हैं, इस कॉइल का एक बैक फेस भी होगा पीछे साइड, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब इसमें क्लॉकवाइज करंट जाती है, तो आप सभी लोगों को पता भी है, ये जो फ्रंट फेस होता है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। इसमें हम लोग जनरली एक एस लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका बैक फेस कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो तो फ्रंट फेस नॉर्थ होता है। याद करने की जरूरत क्या है, देखिए आप इस पे एन लिख के देखिए इस बार, और एन के ये वाला पॉइंट पर भी एरो लगा दो, यहाँ पे भी एरो लगा दो। देखो तो देखिए एरो जो है करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है ना। अगर आप यहाँ पे एस लिखेंगे इसके अंदर, तो एस पे एरो लगाएंगे तो एस का एरो इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा। एस लिख के देखिएगा तो एस बताएगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि फॉलो कौन कर रहा है, एन फॉलो कर रहा है। तो फ्रंट फेस नॉर्थ होगा यहाँ पर, और इसका बैक फेस कौन सा होगा, साउथ होगा। यहाँ पर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस कौन सा होगा, साउथ होगा, बैक फेस कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, ये करंट सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, क्योंकि तो उसमें दो पोल हैं, तो इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सर्कुलर कॉइल का देखिएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अगर n टर्न्स हो सर, तो n टर्न्स में ये हो जाता है NIA। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है यहाँ पर, अगर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है, तो ए क्या होता है यहाँ पर, एरिया वेक्टर। ठीक है, और किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक, तो ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात रही। अब मैंने इसको यहाँ पर आपको इसलिए बताया, अगर किसी सर्कुलर कॉइल को अगर हम देखें, जिस एंड से अगर हम देख रहे हैं, अगर उसमें क्लॉकवाइज करंट जा रही है, तो वो वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो सर अगर मैं इस कॉइल को देखूं सपोज यहाँ से,
तो इसको मैंने वायर कैसे लपेटने की कोशिश करी, ये मेरा वायर गया ऊपर को, ये कोई इंसुलेटेड मटेरियल था शायद, ये मैंने पीछे से वायर डाली ऐसे, ये तो इस पोर्शन पे करंट कैसा है क्लॉकवाइज मेरे लिए, ऐसी क्लॉकवाइज जो वहां से देखेगा तो उसके लिए करंट ऐसे जा रहा है, जो वहां से देखेगा उसके लिए तो क्लॉक ऐसे घूमेगी, लेकिन करंट उसके लिए ऐसे आ रहा तो उसके लिए वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। ये फेस पर अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रही मुझे यहाँ से देखने पे, उस फेस से देखूंगा तो वहाँ करंट कैसा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ करंट अगर क्लॉकवाइज है, मैंने तार को ऐसे लपेटा, देखिए ये पीछे से डाल के ऐसे लाया तब क्लॉकवाइज। अगर मैं यहीं पे तार को ऐसे लपेट देता, यहाँ से ले जाके इधर को लपेट देता, ये ऐसे तार इधर को लपेट देता तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट आता ना, तो तब ये नॉर्थ पोल बिहेव करता। ये कोई नियम नहीं होता कि यहाँ हमेशा साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा, वो डिपेंड करता है तार को कैसे लपेट रहे हैं। तार को ऐसे लपेटूंगा, अगर आप ही देखिए आपकी सिरे से बताता हूँ, अगर आप तार को ऐसे लपेटेंगे सर, ऐसे ये यहाँ से एक तार लाइए ऐसे लपेटेंगे तो करंट क्लॉकवाइज आया ना, ऐसी क्लॉकवाइज तो दिखेगा, तो साउथ पोल। अब आपने उस तार को यहाँ से लाए ऐसे लपेट दिया सर, ये ऐसे आपका तार जा रहा है तो यहाँ करंट कैसा आ रहा है एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत, घड़ी तो ऐसे चलेगी, आपका करंट ऐसे आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने ऐसे लपेटा था इसको, तो ये साउथ पोल हो गया और ये क्या हो गया नॉर्थ पोल हो गया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो सब आपको पता है, बार मैग्नेट की तरह ही होती है, जैसे ये बाहर टू नॉर्थ टू साउथ, अंदर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी क्योंकि तो सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगा, ये क्लास रूम का टॉपिक है, मीन्स इनसाइड द सोलिनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब इसमें मेन रिजल्ट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, जब हम क्लास पर डेरिवेशन कराते हैं तो जब हम वायर को लपेटते हैं साहब ऐसे करके, यहाँ पे करंट अंदर जाएगा क्रॉस करंट, फिर वही तार यहाँ से ऐसे आएगा डॉट करंट, क्रॉस करंट, डॉट करंट, वो आप बुक में देख सकते हैं डेरिवेशन। फिलहाल मैं देखूंगा सोलिनॉइड के इनसाइड सोलिनॉइड, वो भी कहाँ मिडिल पर, हाँ ध्यान दीजिएगा मिडिल पर, कॉर्नर पे नहीं, इनसाइड सोलिनॉइड मिडिल पे, लगभग मिड पॉइंट पे की बात करें, इसके अंदर वो भी मिड पॉइंट पे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है सर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये आप सभी लोगों को पता भी होगा। क्या होता है, आई है इसमें करंट, एन है इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, और लेंथ है कि सोलिनॉइड की लेंथ अगर एल हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आपको याद रखना है। ये एन अपॉन एल को हम सर क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, तो इसलिए एन अपॉन एल को हम स्मॉल एन भी लिख सकते हैं साहब, तो इसलिए इसको हम म्यू नॉट एन आई भी हम इसको लिखते हैं। आया आपको समझ में। अब दूसरी बात देखिएगा, इसके एंड्स पर वैसे तो एक फॉर्मूला निकलता है cos θ1 माइनस cos θ2 म्यू नॉट एन आई के टर्म में, ठीक है, लेकिन हम उससे अभी नहीं जा रहे हैं, हम केवल डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक, अब ये तो इसके मिडिल पे था, मतलब इनसाइड सोलिनॉइड कह सकते हैं हम, इनसाइड इधर लगभग वही रहता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है, लॉन्ग सोलिनॉइड की बात है सर। अब कॉर्नर्स पर, एट एंड्स ऑफ सोलिनॉइड के किनारों पर, यहाँ पर या यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मिडिल का या इनसाइड का हाफ हो जाता है। अब डायरेक्ट रिजल्ट याद करिए, डेरिवेशन होता है कि ये कैसे आता है, तो हाफ म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, या सर हम इसको लिख सकते हैं बी एंड, मतलब किनारे पर है ये सर हाफ म्यू नॉट एन आई हो जाता है। यानी कि अगर आप देखिए कि किनारे पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड कहें या इनसाइड द सोलिनॉइड कहें, उसका हाफ होता है। एन क्या है यहाँ पर, ये वाला एन मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलिनॉइड को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा सर, सोलिनॉइड से अगर क्वेश्चन आएगा अगर थ्योरेटिकल कि कैसे इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, यूनिफॉर्म, इसको आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, मैं लिखूंगा तो खाली वीडियो लंबी हो जाती है, आप लेक्चरर के एस्पिरेंट्स हैं। इनसाइड सोलिनॉइड कैसा मैग्नेटिक फील्ड है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मिड सेंटर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल या म्यू नॉट एन आई, ये कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान दीजिएगा, एल है टोटल लेंथ, ठीक, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किनारों पर कितना होता है, आधा हो जाता है। जो क्वेश्चन बनेंगे
वो यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। ध्यान दीजिएगा सर, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसमें वो कहता है कि उसमें 5 रोटेशंस हैं और हर एक में 80 टर्न्स हैं, 5 लेयर है बोलता है सोलिनॉइड में, और हर में 80 टर्न्स हैं, 400 कुछ आता है। उसका आंसर हम क्लासरूम पे सॉल्व कराते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो बहुत से एग्जाम में डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी से। तो इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आएगा अगर यहाँ से आएगा। दूसरा, अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तीसरा क्या आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इफ अ रॉड, ठीक है, रॉड सपोज आयरन रॉड ही अगर हम जनरली, इफ एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलिनॉइड, अगर सोलिनॉइड के अंदर हम कोई आयरन की रॉड को डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सर अगर जनरली म्यू नॉट एन आई है, कोई आयरन रॉड आपने डाल दी जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, तो आयरन रॉड के लिए परमिएबिलिटी म्यू होगा, तो कितना हो जाएगा सर, म्यू एन आई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, म्यू एन आई हो जाएगा ना। ये म्यू क्या है, आयरन रॉड की परमिएबिलिटी है। अब सर जैसे आपने पढ़ा है रिलेटिव, उसको हम बोलते हैं आपका परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसी रिलेटिव परमिएबिलिटी यू ऑल नो म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा सर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से म्यू बन जाएगा म्यू आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, यही तो बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, B इक्वल टू जो म्यू एन आई था, इस म्यू की जगह पर लिख दीजिए सर म्यू आर म्यू नॉट एन आई। तो आपने क्या देखा, इस B को अगर मैं B डैश कह दूं, मान लीजिए अगर जब तक आपने सोलिनॉइड में कोई रॉड इंसर्ट नहीं कर दी थी तब तक उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई था, दैट इज B था। अब आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, कोई सपोज आयरन की रॉड डाल दी, तो उससे क्या हुआ, आयरन रॉड इंसर्ट करी तो क्या आ रहा है, म्यू आर म्यू नॉट एन आई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। तो नया मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इससे रिलेटेड वो वहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आपसे पूछ लेगा साहब क्या होता है when an iron rod is inserted inside the core of the solenoid, then the magnetic field remains same, decreases, increases or other options, none of these। तो क्या हो रहा है, नया मैग्नेटिक फील्ड सर इंक्रीज हो गया, कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया सर, म्यू आर टाइम्स उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉलिनॉइड में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, मैं आगे जब मिक्स एमसीक्यू बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड की, उसके लिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ओके सर, अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सोलिनॉइड और टोरॉइड। जब हम उस सोलिनॉइड जो हमने बनाया था ना स्प्रिंग लाइक से, उसको अगर मैं गोल 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 बना दूँ अब, तो कैसे इसका शेप बनता है, जैसे मान लो कोई इंसुलेटेड मटेरियल ले लिया मैंने, ठीक है, आपने कोई गोल टाइप की चीज़ ले ली, ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा डायग्राम को। आपने देखा भी है टोरॉइड क्या होता है, किसको कहा जाता है, कोई टायर टाइप का है, मान लीजिए कोई टायर टाइप की चीज़ है ऐसे, इस पर मैंने यहाँ से एक वायर लिया, ये वायर लिया, ये गोल टायर जैसा है ना, वायर लिया, ऐसे डालिए वायर, पीछे से लाइए, पीछे वाला आपको दिखेगा नहीं, फिर ऐसे वायर के फंदे डालिए, ऐसे ऐसे इसमें वायर लपेट दीजिए। डेरिवेशन जब कराते हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है इसके डेरिवेशन कराने में, बड़ा अच्छा डायग्राम बनता है। ये देखिए यहाँ से आपने वायर डाली है, ये वायर डाली है, वायर पीछे तरफ गई, पीछे तरफ से वायर अब आपको दिखेगी नहीं, ये अब ये वायर यहाँ से निकल गई, ये यहाँ से दिखेगी, सामने वायर है, फिर पीछे से ऐसे वायर आ रही है, ये फिर यहाँ से आप इसका फंदा डाल रहे हैं, फिर पीछे जा रहा है वायर, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिख रहा है सर, ये ऐसे करके ये एक टोरॉइड बनेगा, यानी कि आप समझ गए होंगे। ऐसे हम इसमें वायर को लपेट देंगे, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ये मैंने इसमें ऐसे करके एक वायर को लपेट रखा है। अभी मैं जल्दबाजी में डायग्राम बना रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए,
ठीक है, क्लासरूम में जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे लगता है। कुछ इस तरीके से लपेटते हुए ये ऐसे ले आया, मान लीजिए मैं इसको, यानी कि मैंने यहाँ से करंट दिया था, ये करंट गया था, ये सर करंट बाहर आया। जो करंट ऊपर गया, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है ये अंदर की ओर जा रहा है ना, यहाँ देखो ये करंट अंदर गया फिर वहाँ से बाहर आया। जो अंदर जाने वाला करंट होगा यहाँ, ये सब क्रॉस करंट होगा सर। कैसा करंट होगा ये? अंदर जाने वाला सारा क्रॉस करंट होगा, ये सब समझ गए होंगे आप इधर, ठीक है। अब बाहर यहाँ पे करंट का आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो यहाँ जो करंट होगा सर ये डॉट करंट होगा, ये सब डॉट करंट होगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्लास में बच्चों को तो हमको काफ़ी डिटेल में समझाना पड़ता है। देखिए ये टोरॉइड है, ठीक, ये टोरॉइड में करंट कैसे घूम रहा है, यहाँ से गया अंदर से आया, फिर ये करंट अंदर से आया, ये सर इसमें पूरा करंट दौड़ रहा है। अब जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, अब एक तो अब इसमें 3 जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है इनसाइड टोरॉइड, मैं बच्चों को मजाक में बोल देता हूँ कि तो ऐसे सब्जेक्ट है फिजिक्स, जब आप भी लेक्चरर बन जाएंगे तो काफ़ी इजी वे में पढ़ाना होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ। मैं बच्चों से जनरली कह देता हूँ तोलॉइड, दिस इज द तोलॉइड, ठीक है, तो बच्चे तब इंटरेस्ट लेते हैं, सॉरी। तो देखिए इनसाइड टोरॉइड में कितना हो जाएगा सर, अगर मैं इनसाइड टोरॉइड, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालना चाहूँ, इधर ये करंट तो मैंने इधर बनाया ना क्रॉस, लेकिन ये तो किनारे पर है ना, करंट तो इधर है। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जब एम्पीरियन लूप खींचोगे सर, यहाँ भी, यहाँ इधर भी, ये मैं सोचना क्रॉस मैंने इतना नज़दीक दिखाया तो यहाँ करंट है, वो वायर तो एकदम यहीं पर से लपेटा मार रखा है ना, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर देखिएगा आप, क्या इस एम्पीरियन लूप में कोई करंट आएगा? नहीं आएगा। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, कोई करंट ही नहीं है, तो सीधे सीधे इनसाइड टोरॉइड सर याद रखिएगा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। क्यों? बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, टोरॉइड के अंदर कोई करंट छोड़ना है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो सर। दूसरी बात सर सुनिए, यहीं पर से आपको बता देता हूं पहले, आउटसाइड टोरॉइड, आउटसाइड टोरॉइड, मान लीजिए अब आप यहां से किसी पॉइंट सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, पी पॉइंट पर, क्या करेंगे? पॉइंट से लेते हुए एम्पीरियन लूप खींचेंगे। तो सर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से लेते हुए ये मैंने एम्पीरियन लूप खींच दिया, ये एम्पीरियन लूप खींचा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, तो एम यहां पर क्या आएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट होता है सर। आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ में बताया, उसको देखिए। अब इस एम्पीरियन लूप, इस पूरे लूप के अंदर करंट देखिए, करंट है लेकिन 2 करंट है। देखो एक तो इस वायर में जो करंट जा रहा है आई करंट ही जा रहा है सब जगह टोरॉइड में, यहां करंट इन वाले पोर्शन पर अंदर जा रहा है सर करंट, वायर ऐसे लपेटा, करंट अंदर, यहां बाहर वही करंट, यहां अंदर वही करंट, फिर वही करंट बाहर। तो ये वाली जो करंट है अंदर वाले सिरे पर अंदर जा रही है, जो ये करंट है सब बाहर की ओर आ रही है। जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, और पूरा करंट एम्पियर लूप के अंदर है। तो एम्पियर लूप ने कितना नेट करंट को इनक्लोज करा सर? 0। मैंने आपको बताया था अगर दोनों करंट इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट करंट 0। तो सर इसलिए यहाँ ये आई नेट 0 हो जाएगा। तो आउटसाइड द टोरॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, टोरॉइड के बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका एक रिवीजन हो रहा है, ये समझ लीजिएगा साहब। तीसरी बात सर, विद इन द टोरॉइड, ये टोरॉइड के विद इन द टोरॉइड मतलब टोरॉइड के अंदर ये वाले पोर्शन पर ये इधर मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरा है सर, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन द टोरॉइड। क्या टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? अब आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, क्लास में तो थोड़ा हम अलग अलग मार्कर से यूज करते हैं, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे रेड मार्कर। मान लीजिए यहाँ से एम्पीरियन लूप खींचेंगे ना, अभी अरे भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये एम्पीरियन लूप खींचेंगे, मान लीजिए आर है, ये आर है, समझ रहे? तो क्या होगा? क्या 0 होगा? नहीं सर, जल्दी से देखिए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट ना। तो इस बार एम्पीरियन लूप ने आपकी क्या डॉट करंट को लिया? नहीं लिया सर, एम्पीरियन लूप केवल क्रॉस करंट को इनक्लोज कर रहा है, अंदर वाली करंट को इनक्लोज कर रहा है। तो केवल आई करंट को इनक्लोज करेगा, तो बी ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। कैसे होगा आपको सर सब पता है कैसे? जब उस पॉइंट पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड
और dl दोनों सेम डायरेक्शन में बनेंगे, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड भाई इसमें ऐसे करंट घूम रहा है ना, तो हर एक कॉइल से उससे मैग्नेटिक फील्ड देखो उसी डायरेक्शन में तो आएगा। जैसे ये है, ये आप ऐसे उसमें वायर लपेटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ वायर सपोज ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही घूमेगा इसमें, समझ रहे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी, डीएल की डायरेक्शन जीरो होगा। तो बी डीएल, तो बी ऑफ इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा सर, 2πr। सर्कुलर डीएल बनाते हैं ना, प्रीवियस लेक्चर देखें तो समझ जाएंगे आप, स्टूडेंट नहीं आप लेक्चरर के एस्पिरेंट्स हैं। डीएल कितना हो जाएगा, आर ये है सर 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू आ गया सर यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आ गया। कितना मैग्नेटिक फील्ड आया इनसाइड विद इन द टोरॉइड, कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर सर n टर्न्स हो तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr हो जाएगा सर, होगा नहीं होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब देखिए सर ये r जो है ना यहाँ पर, ये इसका इनर रेडियस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसका यहाँ से यहाँ तक इसका इनर रेडियस r1 हो और यहाँ से यहाँ तक इसका इनर रेडियस r2 हो। ये टोरॉइड का ये इनर रेडियस r1 और ये पूरा आउटर रेडियस r2 हो, तो ये r क्या हो जाएगा, r1 और इस r2 का एवरेज, तो r क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 अपॉन 2। कभी आपको ये r नहीं दिया होगा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया होगा टोरॉइड का, तो जो r हो जाता है यहाँ पर ये r1 प्लस r2 अपॉन 2। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। r क्या है इसमें, आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे देख रहे हो, इसी के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस पे देख रहे हो तो तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r है, लेकिन हम ऐसे उसका कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, क्यों तो ये कोई बहुत बड़ा इसका कंसिडरेशन लिया नहीं जाता। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये था सर टोरॉइड का। अब टोरॉइड और यहाँ से कभी कभी क्या पूछ सकता है आपका कि आउटसाइड द टोरॉइड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ध्यान से देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो साफ बोलेगा आपसे द आउटसाइड ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर सोलिनॉइड या टोरॉइड एट एनी आउटसाइड पॉइंट, समझ रहे, फ्रॉम द टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। उसके लिए आपको ऑप्शन देगा ड्यू टू, क्यों, पहला बोलेगा नो करंट फ्लोज थ्रू द टोरॉइड, या ये तो खैर ऑप्शन हो सकता है, तब भी हो सकता है। कोई दूसरा ऑप्शन देगा इट इनक्लोजेज एम्पियर लूप इनक्लोजेज सम करंट आई बोलेगा, ओनली वन करंट बोलेगा, डॉट करंट या क्रॉस करंट एट, या ऐसे बोलेगा डॉट क्रॉस नहीं, एम्पियर लूप विद इन द एम्पियर लूप या सॉरी विद इन द टोरॉइड द करंट ड्यू टू द इनर सरफेस के करंट के कारण, समझ रहे हैं, या आउटर सरफेस के करंट के कारण, वो ऑप्शन बन जाएंगे। उसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर उसका ये होगा कि द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप इज जीरो। ऑप्शन क्या बनेंगे, देखो मेरे को क्वेश्चन तो याद है नहीं, वो ऑप्शन वहां बन जाते हैं। आउटसाइड का कारण क्या है, करंट है टोरॉइड में, ठीक है, लेकिन नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द टोरॉइड इज जीरो। ऐसा क्वेश्चन है एक, वो सर्च करना पड़ेगा, बुक में कहीं देखना पड़ेगा, ठीक। इनसाइड द टोरॉइड वहां पर आएगा सर्टेन करंट इज फ्लोइंग भी बोलेगा, उससे बोलेगा टोरॉइड से कुछ सम कट, टोरॉइड कंसिस्ट सम सर्टेन करंट आई, फिर बोलेगा इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट इज जीरो बिकॉज, उसके कुछ भी दे देगा वो ऑप्शन। एक ऑप्शन सही होता है उसमें, कौन से, एट इनसाइड पॉइंट द एम्पीरियन लूप डज नॉट कंटेन एनी करंट, वो ऑप्शन उसका सही होता है, ठीक। यहां बोलेगा आउटसाइड में एम्पीरियन लूप में सॉरी टोरॉइड में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सर्टेन करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर सोलिनॉइड और टोरॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट पी इज जीरो बिकॉज, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप इज जीरो। इसको याद रख लो, बाकी ऑप्शन वो गलती होंगे जो भी होंगे, ठीक है। तो ये हमने टोरॉइड पर यहाँ पे बनाया था। तो एग्जाम पे सर अब यहाँ से क्या आएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं टोरॉइड से, ठीक है। इस फॉर्मूले से वो आप लोग एनसीईआरटी निकालिए, हेल्प बुक निकालिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सिंपल है। तो सोलिनॉइड और टोरॉइड को मैं शॉर्ट में ही कंप्लीट कर दिया, मेन फॉर्मूले यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं और जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वन कंडक्टर, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।